नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन कहानी को समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो एक कह सकते हैं कि एक असंभव सी चुनौती और उसके एक बहुत ही अनोखे हल के बारे में है। तो सोचिए जरा, एक ऐसे दुश्मन को कैसे हराया जा सकता है जिसे मारा ही नहीं जा सकता। यही वो पहेली है जिसे आज हम इस कथा में सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही शक्तिशाली लेकिन उतने ही अहंकारी राजा से। नाम था उसका हिरण्यकशिपु और उसके पास था एक ऐसा वरदान जो उसे लगभग अमर बना देता था। अब हिरण्यकशिपु कोई आम राजा नहीं था, वो एक असुर राजा था और उसके दिल में ना भगवान विष्णु के लिए बहुत गुस्सा था। एक बदले की आग थी। क्यों? क्योंकि विष्णु ने उसके भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। तो बस इसी बदले की आग में उसने ठान लिया कि वो अमर हो जाएगा और इसके लिए उसने बहुत ही कठोर तपस्या की और उसकी तपस्या सफल हुई। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने उसे एक वरदान दिया, लेकिन हिरण्यकशिपु बहुत चालाक था। उसने अमरता सीधे सीधे नहीं मांगी, उसने शर्तें रखी। और शर्तें भी क्या थी कि उसे ना तो कोई इंसान मार सके, ना कोई जानवर, ना दिन में उसकी मौत हो, ना रात में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना जमीन पर, ना आसमान में, और तो और ना किसी भी तरह के हथियार से उसे मारा जा सके। मतलब हर तरह से उसने खुद को सुरक्षित कर लिया था। एकदम फुल प्रूफ प्लान लगता है ना। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। यहां पे जो सबसे बड़ा संघर्ष खड़ा हुआ वो कहीं बाहर से नहीं आया, वो आया खुद हिरण्यकशिपु के घर से, उसके अपने बेटे प्रहलाद के रूप में। और मजे की बात ये थी कि प्रहलाद की भक्ति अपने पिता में नहीं, बल्कि पिता के सबसे बड़े दुश्मन भगवान विष्णु में थी। तो यहां पर पिता और बेटे के बीच की एक सीधी टक्कर थी। एक तरफ हिरण्यकशिपु, जो इतना अहंकारी था कि वो कहता था, सबको छोड़ो, केवल मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान हूं। और दूसरी तरफ था उसका बेटा प्रहलाद, जिसके मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकलता था, ओम नमो नारायण, यानी भगवान विष्णु की स्तुति। अब एक पिता के लिए ये बर्दाश्त करना मतलब नामुमकिन था। हिरण्यकशिपु इतना नाराज हुआ कि उसने अपने ही बेटे को रास्ते से हटाने की ठान ली। एक के बाद एक कोशिशें हुईं। पहले उसे जहर दिया गया, फिर आग में जलाने की कोशिश हुई, यहां तक कि उसे पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया और हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की भी कोशिश की गई। लेकिन हर बार कुछ ऐसा होता था कि प्रहलाद बच जाता था। उसकी भक्ति ही उसकी ढाल बन गई थी। तो जब हिरण्यकशिपु की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं, तो उसका गुस्सा और अहंकार अपने चरम पर पहुंच गया। और यहीं से कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आती है। एक ऐसा टकराव जो सब कुछ तय करने वाला था। गुस्से से बौखलाया हुआ राजा अपने बेटे पर चिल्लाया। एक तरह से मजाक उड़ाते हुए उसने पूछा, अच्छा, तुम्हारा भगवान हर जगह है ना, है ना? तो बताओ, क्या वो इस खंभे में भी है? और प्रहलाद का जवाब देखिए कितना शांत और भरोसे से भरा था। उसने कहा, हाँ पिताजी, वो हर जगह हैं और इस खंभे में भी हैं। और बस यही वो जवाब था जिसने हिरण्यकशिपु के अंत की कहानी लिख दी। बस ये सुनना था कि राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अपना आपा खो बैठा और उसने अपनी भारी गदा उठाई और पूरे जोर से उस खंभे पर दे मारी। और जैसे ही गधा खंभे से टकराई, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यहीं पर हमारी उस शुरुआती पहेली का जवाब सामने आता है। एक ऐसा अवतार प्रकट हुआ जो खास तौर पर हिरण्यकशिपु के उस फुल प्रूफ वरदान की हर एक शर्त को तोड़ने के लिए ही आया था। खंभा एक जोरदार आवाज के साथ टूट गया और उसमें से प्रकट हुए भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह। अब ये कोई साधारण रूप नहीं था, ये एक ऐसा दिव्य प्राणी थे जिनका शरीर तो इंसान का था, लेकिन सिर एक शेर का था, आधा मनुष्य आधा सिंह। तो चलिए अब उस पहेली को सुलझाते हैं। वो सारे न वाले वरदान कैसे टूटे, एक एक करके देखते हैं। पहली शर्त थी, ना इंसान मारे ना जानवर। तो देखिए, नरसिंह ना तो पूरे इंसान थे ना पूरे जानवर, वो थे नरसिंह। शर्त पूरी हुई। दूसरी शर्त, ना दिन में ना रात में। तो नरसिंह ने समय चुना गोधूली का, यानी शाम का वो वक्त जब ना दिन होता है ना रात। तीसरी शर्त, ना घर के अंदर ना बाहर। तो जगह चुनी गई दरवाजे की दहलीज, जो ना अंदर होती है ना बाहर। चौथी, ना जमीन पर ना आसमान में। तो नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में उठा लिया। और आखिरी शर्त, किसी हथियार से मौत ना हो। तो नरसिंह ने किसी हथियार का इस्तेमाल ही नहीं किया, उन्होंने अपने तीखे नाखूनों से उसका वध किया। कमाल है ना, हर शर्त का कितना सटीक और अनोखा तोड़ निकाला गया। तो इस कहानी के अंत में सिर्फ एक अत्याचारी का अंत नहीं होता,
बल्कि हमें भक्ति की ताकत का एक बहुत बड़ा सबक भी मिलता है। तो इस तरह उस अत्याचारी का अंत हुआ और उसके भक्त पुत्र प्रहलाद की रक्षा हुई। और सबसे जरूरी बात, दुनिया में जो असंतुलन पैदा हो गया था वो फिर से ठीक हो गया। ये अहंकार पर भक्ति की जीत थी और अधर्म पर धर्म की। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि विश्वास या आस्था एक बहुत बड़ी ताकत है, एक ढाल की तरह। और ये भी कि कोई भी बुराई, चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, वो हमेशा के लिए अजेय नहीं हो सकती। अगर विश्वास सच्चा हो तो वो हर मुश्किल को पार कर सकता है। तो अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो पूरी कहानी है, ये न्याय के बारे में क्या कहती है? क्या इसका मतलब ये है कि न्याय हमेशा अपना रास्ता खोज ही लेता है, भले ही उसे नियमों को थोड़ा तोड़ना मरोड़ना ही क्यों ना पड़े?